आईबीपीएस ने क्लर्क ग्रेड का जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम आईबीपीएस के इसी नोटिफिकेशन की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये वो एजेंसी होती है जो बैंकिंग्स के लिए पर्सनल्स का सिलेक्शन करती है। मतलब तरह तरह के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसमें इनका बड़ा योगदान होता है। और ये हर साल इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं अलग अलग बैंकों के लिए, अलग अलग मौके पर इसका एग्ज़ामिनेशन ये कंडक्ट करते हैं। हाल ही में पिछले दिनों हमने अपने चैनल पर आपको बताया था कि आरआरबी के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वो इनका आया हुआ था। अब आज हम 1 तारीख की डेट पर जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं वो है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। किन किन बैंक्स के लिए होना है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो पर बने रहिए। पहले हम मूल बातें कर लेते हैं। जो विंडो 8 में इन्होंने रिलीज़ किया है उसमें कौन कौन सी बातें इन्होंने बताई हैं। ये आप टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बाय कैंडिडेट, ये 1/7/2023 यानी कि आज से शुरू हो गया है और ये चलेगा 21/7/2023 तक। कुल मिलाकर के 20 दिन का समय आपको मिलता है। इस समय में आप अपना सारा प्रोसेस पूरा कर लें ऑनलाइन का, अगर आप एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं तो। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेशन चार्जेस, ये कुछ होगा 1 से 21 के बीच। मतलब इसी डेट में आपको ये प्रक्रिया भी पूरी करनी है, आपको अपनी फ़ीस पे कर लेनी है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम। प्री का जो इनका, जैसा कि आपको पता ही है कि ये 2 फेज़ में होता है। फेज़ 1 में आपका प्री होता है, उसके बाद मेंस कह सकते हैं आप उसको, फाइनल कह सकते हैं, जो भी कुछ कह सकते हैं। तो जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 2 फेज़ में होगा। तो प्री का जो होगा वो कॉल लेटर अगस्त में आप डाउनलोड कर पाएंगे और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो अगस्त में ही होगा। तो अगस्त का महीना इनके लिए बहुत काम का है। जो लोग इसमें फॉर्म भरेंगे उनके लिए अगस्त में एग्ज़ाम होना है और उसका जो कॉल लेटर है वो अगस्त में आपको मिलेगा, अगस्त में आपको एग्ज़ाम देना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा प्री का, वो अगस्त सितंबर के मंथ में पॉसिबल है और संभावना इसकी यही है कि अगस्त सितंबर 2023 में ये एग्ज़ाम प्री का इसका हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर में ये कह रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट आ जाएगा प्रिलिमिनरीज का। फिर उसके बाद मेंस की बात आएगी। तो मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर अक्टूबर में। जैसे ही इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा वैसे ही फिर आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा अपने मेंस के कॉल लेटर्स को। ऑनलाइन एग्ज़ाम सारे होते हैं, आपको पता ही है, सीबीटी मोड पे ये एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर आएगी मेंस एग्ज़ाम की बारी। तो मेंस जो है वो अक्टूबर में होगा, प्रीलिम्स अगस्त सितंबर में पॉसिबल है और मेंस जो है वो अक्टूबर में पॉसिबल है और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो अप्रैल 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा इन्होंने एक टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ की है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी कि इस एग्ज़ाम में अपियर करना चाह रहे हो, अपियर होना चाह रहे हैं, आपने तैयारी कर रखी या तैयारी कर रहे हैं, तो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आप वहां से समझ करके आगे का फॉलो अप लेंगे। तो आईबीपीएस की वेबसाइट इसमें दिख रही होगी आपको, ibps.in। वहाँ पर जा करके आप इसका आगे का कार्यवाही पूरा करेंगे। 1-2 जानकारियाँ और है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें मैं आपको बता दूँगा कि आप किन किन बैंकों के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आइए समझते हैं उन बैंकों के नाम जिनके लिए ये एग्जामिनेशन क्लर्क ग्रेड के लिए हो रहा है। आईबीपीएस का ये नोटिफिकेशन आईबीपीएस की साइट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। वहीं से डाउनलोड करके मैं आपको जानकारियाँ दे पा रहा हूँ। अगर आप इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के नाम खोजना चाहें तो आपको पेज नंबर 4 पे ये जानकारी मिलेगी। वैसे ये 65 पेजेस का है। अगर आप इसे आईबीपीएस के वेबसाइट से डाउनलोड कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। वो लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे वेबसाइट का होगा, जहाँ से आप जा करके इसको आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा है यानी कि BOB है, इसके बाद सेंट्रल बैंक है, इसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, सॉरी कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है पीएनबी, यूनियन बैंक है यूबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ये कुल मिलाकर के 3 3 6 3 9 2 11 बैंक ऐसे हैं जो इसमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे इसके माध्यम से, इस परीक्षा के माध्यम से। तो अगर आपने मन बनाया तो बड़े अच्छे नेशनलाइज बैंक है, आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और ये वही टेंटेटिव शेड्यूल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वही मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ जो विंडो 8 में हमने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छी बात है। शुभकामनाओं के साथ आपको इस वीडियो को मैं आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।